शांति निकेतन है। प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, दुख दरिद्र विनाशन है। दुख दरिद्र विनाशन है। हे जगद्राता विश्वविधाता, हे सगल शांति निकेतन है। नित्य अखंड आनंद अनादि, पूर्ण ब्रह्म सनातन है। जग आश्रय जगपति जगवंदन, अनुपम अलग निरंजन है। जीवन के अवलंबन है। हे जगद्राता विश्वविधाता, हे सगल शांति निकेतन है। आप सबको मेरा प्रणाम। एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, एक देश के माथे की बिंदी है। हिंदी हमारी संस्कृति है। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक, हर जगह के संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर खड़ा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल हमारे स्कूल में हिंदी दिवस हिंदी क्लब के द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटक है कोझिकोड आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हेमा जी। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हेमा जी जैसे महान व्यक्तित्व हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रही है। हेमा जी पिछले 15 साल से कैलकट यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों में काम करती आई है। इसके पहले वे वलांचेरी हायर सेकेंडरी स्कूल में काम करती थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हेमा जी मेरी प्रिय अध्यापिका एवं प्रिय दोस्त भी है। डॉक्टर हेमा जी को हमारी इस कार्यक्रम में पूरे सम्मान के साथ मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे प्रधान अध्यापक अब्दुल नासर मास्टर, इस कार्यक्रम में बधाई भाषण देने वाली सीनियर अध्यापिका गीता जी, और इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करने वाला हिंदी क्लब कन्वीनर फैसल मास्टर को भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी छात्रों को, मेरे प्रिय सहयोगी गण को और ये देखने वाले सभी को मैं दिल से एक और बार स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനം. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഹിന്ദി ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി ഭാഷാ വിദഗ്ധനായിരുന്ന ബിയോഹർ രാജേന്ദ്ര സിൻഹയുടെ ജന്മദിനം കൂടിയാണ് സെപ്റ്റംബർ 14. 25 കോടിയിലധികം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഹിന്ദി ഭാഷ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളിൽ 4ാം സ്ഥാനത്താണ്. മാൻഡോറിൻ, സ്പാനിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ. സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനം വളരെ വിപുലമായ പരിപാടികളോടുകൂടി നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ് ഹിന്ദി ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദി ദിനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ ഹിന്ദി പ്രൊഫസറായ ഹേമാജി മാഡം അവർകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പും ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം.
ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ് കൺവീനർ അഞ്ജന ടീച്ചറെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്ന ഈ ഹിന്ദി ദിനാചരണ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. नमस्कार. PMSA MA HSS चम्मंगड़म स्कूल के प्रधान अध्यापक आदरणीय श्री मोहम्मद अब्दुल नासर जी, हिंदी अध्यापिका एवं मेरी प्रिय शिष्या श्रीमती अंजना जी, अन्य अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, प्रणाम. हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान में 24 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया. इसी उपलक्ष्य में हम हर साल 24 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं. हिंदी भाषा की बात जब होती है तो हम कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है. हिंदी के लिए हमारे संविधान में राजभाषा शब्द का ही प्रयोग किया गया है. हिंदी हमारे लिए सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि संस्कृति का प्रतीक है, एकता का रूप है. उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के लोगों को आपस में जोड़ने की कड़ी के रूप में हिंदी भाषा ही काम करती है. हमारे लिए हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा भी है. इन सब से ऊपर उठकर आजकल हिंदी जो है विश्व भाषा का रूप धारण कर चुकी है. हिंदी भाषा के प्रति भारतीयों के मन में जागरूकता बढ़ाना ही इस दिन को मनाने के पीछे का कारण है. आपके स्कूल के हिंदी क्लब द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के समारोह का उद्घाटन करने के लिए जो अवसर मुझे दिया गया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद अदा करती हूँ. जय हिंद. आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम. मेरा नाम अश्मिला, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करती हूँ. हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंदे माला में एक है. प्यारे प्यारे फूल गूंदे माला में एक है. हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी. गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है. हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी. जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है. हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. हिंद
एक है, पंद है निराले सबके, मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य श्री अब्दुल नासिर जी, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं आप सबके सामने इस विषय पर कुछ बात प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस सप्ताह को हिंदी पगवाड़ा कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी चौथी है। आज़ादी मिलने के बाद अंग्रेज़ी के बढ़ते उपयोग और हिंदी के बहिष्कार देखते हुए हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। भारत में अनेक भाषाएं हैं, भाषाओं को उपभाषाएं और प्रादेशिक भाषाएं भी हैं, लेकिन भारत की अधिकांश लोगों से बोलने वाली भाषा हिंदी है। इसलिए हिंदी को भारत की संपर्क भाषा के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा है। हिंदी एक सरल भाषा है। हमें यह जानने से खुशी होगी कि संसार में सबसे ज़्यादा बोलने वाली तीसरी भाषा हिंदी है। आज हिंदी अंतर्देशीय भाषा के रूप में प्रचलित होती जाती है। भारत विविधता का देश है, लेकिन हिंदी एकता की कड़ी है। भारत की संस्कृति हिंदी से जुड़ी रहती है। हिंदी समृद्ध साहित्य से भी संपन्न है। हिंदी का प्रचार करना प्रत्येक भारतीय का दायित्व है। हिंदी के प्रचार से भारत में एकता बढ़ी है। इससे यह मतलब नहीं है कि अन्य प्रादेशिक भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है और वे तिरस्कृत हो जाए। प्रादेशिक भाषाओं का भी संरक्षण होना चाहिए। हिंदी के प्रचार से भारत की अखंडता सदा सुरक्षित रहे। हिंदी दिवस पर आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम। आदरणीय मुख्यातिथि डॉक्टर हेमा जी, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य अब्दुल नासिर जी, मेरे प्रिय शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्रतिवर्ष ये दिन हम बड़े धूमधाम से विद्यालय में मनाते थे। इस वर्ष हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म से मना रहे हैं। सबसे पहले आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह पंक्ति हम भारतीयों के लिए अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक ही स्वर में कहा था, हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। भारत में सन 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व में किसी भी देश की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा से होती है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही विकास के पद पर आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, हिंदी हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है और एकता का प्रतिबिंब है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और भारतीयों की पहचान। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी।
हर दिल का अरमान है हिंद। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले हम सब एक भारतीय हैं और हमारी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना या आदर करना हमारा परम कर्तव्य है। अतः हम सभी को बड़े जोश और उत्साह के साथ इस दिन को मनाना चाहिए। आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर सबको हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा, धन्यवाद। आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्यार दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। मैं फहमा 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। हिंदी दिवस के इस समारोह में मैं एक कविता प्रस्तुत करती है। किसने बटन हमारा कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चढ़कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रगा रह रहा, कौन ले लाया उड़ा मिठाई, दो दुखते तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी गलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जल्द काट डाली है, बिखर गए पत्ती के पन्ने, रोड टांगने दो दोकर में, कौन उड़ा ले जाता चन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रही से घर को भर जाता, कौन कवाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है, सोने गुरगुर करता इधर उधर है, टूंटा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता, गुरगुर इधर उधर है दौड़ता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की सुंदर कविता मैं यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना ना डरता है, आगे उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लुढ़किया सिंधु में गोता गोद लगाता है, जा जाकर काली हाथ तोड़कर आता है, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुकाना उल्सा ऐसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी हाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किया बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्ते। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन।
अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोने कोने अपने देश का सजाएंगे। जिसने होगा जिंदगी का होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। मेरे मुल्क मेरे देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। थैंक यू। सबको मेरा प्रणाम। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी भाषा विश्व की प्राचीन तथा महान भाषा होने के साथ ही हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी दिवस सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेजों में हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। मेरा दायित्व है कि आज के इस कार्यक्रम में भाग लिए सभी को धन्यवाद देना। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटक आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज कालीकट के एसोसिएट प्रोफेसर माननीय डॉक्टर हेमा जी को स्कूल की तरफ से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। इस कार्यक्रम में बधाई भाषण दिए स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री नासर जी, हिंदी की सीनियर अध्यापिका गीता जी। इस कार्यक्रम के लिए स्वागत भाषण दिए अंजना जी और उसके साथ ही इस कार्यक्रम में भाग लिए स्कूल के सभी छात्र। सभी को स्कूल की तरफ से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ।